गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने जनरल टर्म निकाली थी बाइनोमियल एक्सपेंशन की ने अगर x प्लस वाई फोर इज पावर n, तो जनरल टर्म जो है उस वक्त हमने निकाली थी जो टी ऑफ r प्लस वन इसके बराबर होता है एन सी आर एक्स रेज पावर n माइनस आर इंटू वाई रेज पावर आर। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जनरल टर्म हम कैसे निकालते हैं और इस पर कुछ क्वेश्चन किए थे। लेकिन जो आज का टॉपिक है हमारा, दैट इज हाउ टू फाइंड द मिडल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन की मिडल टर्म कैसे हम निकालेंगे। जैसे मैंने यहां पर लिखा है बाइनोमियल एक्सपेंशन एक्स प्लस वाई होल इज पावर n, इसके बराबर होता है एन सी जीरो एक्स इज पावर n प्लस एन सी वन एक्स इज पावर n माइनस वन वाई एन प्लस एन सी टू एक्स इज पावर n माइनस टू वाई स्क्वायर वन ऑफ एन सी एन वाई इज पावर n। तो सबसे पहले यह आपको कहना है कि इसमें कितनी टर्म्स होती हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है। देखो ये इसका अगर 1 से n तक करेंगे दैट इज n टर्म्स, और जीरो वाली टर्म दैट इज n प्लस वन टर्म, यानी 0 से n तक नंबर ऑफ टर्म्स में n प्लस वन होती है। जैसे आपने किया है a प्लस बी का होल स्क्वायर में कितनी टर्म्स होती है, कितनी होती है 3। a प्लस बी का होल क्यूब में देखो कितनी होती है, उसमें 4 होती है। अगर इसी तरह a प्लस बी होल इज पावर 10 आप देखोगे इसमें 11 टर्म्स होती है। तो इन जनरल x प्लस वाई होल इज पावर n में n प्लस वन टर्म्स होती है। अब इसमें हम मिडल टर्म हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए केसेस बनेंगे, यानी हाउ टू फाइंड मिडल टर्म। इसमें पहला केस बनेगा केस फर्स्ट, इफ n इज इवन। इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो n प्लस वन क्या होगा, एम्प्लॉयज m प्लस वन इज ऑड। ऑड होगा तो जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती है तो कितनी मिडल टर्म्स होती है, एक ही मिडल टर्म होती है। देन देयर इज ओनली वन मिडल टर्म, ओनली वन मिडल टर्म, वन मिडल टर्म। मैं आपको बताऊंगा कैसे। जैसे आपका n है फॉर एग्जांपल 7, तो कितनी टर्म्स आएंगी, मैंने इवन लिया n इज 6, तो कितनी मिडल टर्म्स आएंगी, कितनी टर्म्स आएंगी 7 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7, 7 मिडल टर्म। आप देखो इस पे ये 4 जो है ये मिडल टर्म है, क्यों, यहां से भी 3 है, यहां से भी 3 है। सो देयर इज ओनली वन मिडल टर्म। और ये वन मिडल टर्म हम कैसे निकालते हैं, एक्चुअली इसके लिए फॉर्मूला है n ऑफ p ऑफ n प्लस 2/2 वायर n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म। यहां पर आपका n है 6, p ऑफ 6 प्लस 2/2 दैट्स p ऑफ 8/2 दैट्स t4। यही है आपकी मिडल टर्म। तो अगर n इवन होगा तो एक ही मिडल टर्म होगी, और उस मिडल टर्म के लिए फॉर्मूला क्या है, दैट इज p ऑफ n प्लस 2/2, ओनली वन मिडल टर्म। इफ n इज इवन देयर इज ओनली वन मिडल टर्म, दैट्स। अब सेकंड है तो क्या है मिडल टर्म के लिए फॉर्मूला, p ऑफ n प्लस 2/2। ये सेकंड है इफ n इज ऑड। अगर n ऑड होगा तो n प्लस वन क्या होगा, n प्लस वन होगा इवन, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगी। तो उस वक्त दो मिडल टर्म्स होंगे। आप बताओगे कैसे, जैसे n में लेता हूं 7, तो कितनी टर्म्स बनेगी 8, t8 तक बनेगा, तो दो मिडल टर्म्स आएंगी, एक t4 और t5, यहां से भी 3 यहां से भी 3, दो मिडल टर्म्स। और वो मिडल टर्म्स कैसे बनती है, उनके लिए फॉर्मूला क्या है। तो पहली मिडल टर्म के लिए क्या फॉर्मूला है, दैट इज p ऑफ n प्लस 1/2। और दूसरी मिडल टर्म के लिए क्या है फॉर्मूला, दैट्स p ऑफ n प्लस 3/2। जैसे इसके लिए आएगा यहाँ n है 7, t7 प्लस 1/2 वही हो गया t4 ये। और इसके लिए जो बनेगा दैट इज n 7 प्लस 3/2 दैट्स t ऑफ 10/2 दैट्स t5। So if n is odd, then there are two middle terms. There are two middle terms. If two middle terms, two middle terms. First middle term क्या है, first middle term होगी p of n plus 1/2, और जो
सेकेंड मिडल टर्म होगी दैट इज टी ऑफ n प्लस 3/2। ये आपको याद रखना है मिडल टर्म कैसे निकालते हैं। अगर n इवन होगा तो एक ही मिडल टर्म n प्लस 2/2, और अगर n होगा ऑड तो दो मिडल टर्म्स n प्लस 1/2 एंड n प्लस 3/2। अगर कभी आपको कंफ्यूजन होता है तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा ऐसा करना चाहिए। इफ n, ये यहां पर मैं लिखूंगा इफ n इज एनी नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर। यहां हमने जो मिडल टर्म्स निकाली ओवरऑल n इज इवन और ऑड, एक आ गई t ऑफ n प्लस 1, t ऑफ n प्लस 1/2, दूसरी आ गई t ऑफ n प्लस 2/2, t ऑफ n प्लस 2/2। ये याद रखने का तरीका है n प्लस 3/2, ये तीन आती है। अगर n इवन है, इफ n इज इवन, तो ये n इज इवन, तो ये मिडल टर्म आएगी, ये वाली मिडल टर्म है इफ n इज इवन। यानी इवन को इवन ही ऐड करते हैं तभी बनेगी। और जब ऑड होगी दो मिडल टर्म, एक ये, इसमें यहां पर भी 1 करते हैं ऐड, यहां पर 3, दोनों में ऑड करते हैं। इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड, जहां पर ऑड हम ऐड करते हैं, यानी 1 and 3 आर ऑड, तो देयर आर टू मिडल टर्म्स n प्लस 1/2 एंड n प्लस 3/2। और अगर n इवन है तो इसको इवन ही ऐड करते हैं n प्लस 2/2। तो ऐसे भी आप ये याद रख सकते हो, ठीक है। आप इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक दिस इज योर टेक्स्ट बुक, दैट इज एक्सरसाइज 8.2। Exercise 8.2. Let me take the question that is find the middle term in the expansion of, that is question number 7. Find the middle term in the expansion of 3 minus x square by 6 whole raised power 7। इसमें आपको मिडल टर्म निकालनी है, ये है क्वेश्चन। Find the middle terms in the expansion of 3 minus x square by 6 whole raised power 7। इसमें मिडल टर्म्स आपको निकालना। तो कैसे हम करेंगे? सबसे पहले देखेंगे हम n क्या है, इवन है या ऑड है। हियर n इक्वल टू 7, क्या है 7 है ऑड, इज ऑड। और जब n ऑड होता है तो क्या होता है, दो मिडल टर्म्स। सो देयर आर two middle terms, दो मिडल टर्म्स होगी क्योंकि n ऑड है। तो क्या होते हैं फर्स्ट मिडल टर्म, अभी हमने किया। Therefore फर्स्ट मिडल टर्म किसके बराबर होती है, अभी हमने लिखा t ऑफ n प्लस 1/2, वो आएगा t ऑफ 7 प्लस 1/2, दैट्स t ऑफ 8, दैट्स t4। सेकंड मिडल टर्म होगी t5। तो जो फर्स्ट मिडल टर्म है t4, वो आएगा t ऑफ 3 प्लस 1। अब टर्म निकालनी है जैसे आपने निकाला था, ये वाला फॉर्मूला यूज करके t ऑफ r प्लस 1 इज इक्वल टू nc, याद है फॉर्मूला, ncr a रेज पावर n माइनस r इंटू b रेज पावर r। अब यहां पर देखो n क्या है, n है 7, c व्हाट इज r इज 3, a व्हाट इज a इज 3 रेज पावर 7 माइनस 3 इज 4 इंटू b क्या है माइनस x स्क्वायर बाई 6 होल रेज पावर 3। ठीक है, आप इसी को सिंप्लीफाई करना है। 7c3 क्या आएगा, 7 को 3 बार 7 इंटू 6 इंटू 5 3 बार बाई 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 3 रेज पावर 4, दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, या 81 आप लिख सकते हो, इंटू माइनस का क्यूब दैट इज -1। ये एक्स स्क्वायर था या एक्स क्यूब था, इट इज क्वेश्चन में ये करो, इस पे करेक्शन है, इट इज एक्स क्यूब हियर, क्वेश्चन में इट इज एक्स क्यूब, सो मेक ए करेक्शन, दिस इज एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का क्यूब क्या आएगा, एक्स रेज पावर 9 डिवाइड बाई क्या आएगा, डिवाइड बाई आएगा 6 का क्यूब, दैट इज 6 इंटू 6
into 6, 3 2s are 6 and 6 cancel, फिर आएगा 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6. अब therefore जो T4 आएगा फर्स्ट मिडल टर्म, वो फर्स्ट मिडल टर्म T4 is equal to 7 into 5 35, 35 into 3 105 into -1 minus 105 divided by 2 into 2 into 2, 2 2s are 4 2s are 8, x raised power 9. This is the first middle term. ठीक है, आप इसमें दो मिडल टर्म, सेकंड मिडल टर्म अब हो गई सेकंड मिडल टर्म। सेकंड मिडल टर्म अगर T4 है तो सेकंड मिडल टर्म T5 होगी, आप डायरेक्टली लिख सकते हो T5। अगर नहीं आप देख भी सकते हो किसके बराबर है वो फॉर्मूला, यह है T ऑफ n प्लस 1/2, दैट इज T ऑफ n प्लस 3/2। डायरेक्टली भी लिख सकते हो आप T5, तो ये क्या बनेगा T ऑफ 7 प्लस 3/2, दैट्स T ऑफ 10/2, दैट्स T5, वही जो मैंने बताया T5। अब T5 किसके बराबर आएगा, T5 आएगा T ऑफ 4 plus 1, फिर फॉर्मूला आएगा NCR, व्हाट इज योर n, दैट इज 7C4 into 3 raised power 7 minus 4, that is 3 into minus x cube by 6 whole raised power 4। इसका वैल्यू आप खुद निकाल सकते हो, तो ये आएगा, दैट इज हाउ वी फाइंड द मिडल टर्म्स। इसमें n फिर मैं बताऊंगा n ऑड है, 7 है इसलिए ऑड है, वो ऑड में दो मिडल टर्म्स होंगे, तो पहली मिडल टर्म T ऑफ n प्लस 1/2, दैट इज T4, T4 जैसे आप निकालते हो, जो सेकंड मिडल टर्म है दैट इज T5। ठीक है, वेरी सिंपल। लेट अस डू सम मोर क्वेश्चंस। The next question, let me take question number 9. Yes, it is question number 9. It is given that in the expansion of 1 plus a 4 raised power m plus n, prove that, prove कर रहे हैं, prove that coefficient of a raised power m is equal to coefficient of a raised power n। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरसाइज 8.2 का। ये है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए होल रेज़ पावर ए प्लस ए रेज़ पावर एम प्लस एन। आपको क्या प्रूव करना है, कोएफिशिएंट ऑफ ए रेज़ पावर एम इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ ए रेज़ पावर एन। इट्स वेरी सिंपल। इसमें मैं क्या करूंगा, मैं जनरल टर्म निकालूंगा। ये जो टी ऑफ आर प्लस 1 है, टी ऑफ आर प्लस 1 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर एक्स रेज़ पावर n माइनस आर इंटू वाई रेज़ पावर आर। अब यहाँ n नहीं है, यहाँ क्या है m प्लस n, तो ये आएगा m प्लस n सी आर। x की जगह है क्या है 1 रेज़ पावर क्या आएगा m प्लस n माइनस आर इंटू वाई क्या है a रेज़ पावर आर। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा m प्लस n सी आर, 1 रेज़ पावर एनीथिंग इज 1 and a raised power r, that is a raised power r। अब यहां पर अगर देखोगे आप कोएफिशिएंट ऑफ r which employs कोएफिशिएंट ऑफ a raised power r, a raised power r का कोएफिशिएंट क्या है m प्लस n सी r। ये एक किस्म का फॉर्मूला बना। अगर मैं बताऊंगा कोएफिशिएंट ऑफ a क्यूब वो आएगा m प्लस n c3। कोएफिशिएंट ऑफ a रेज़ पावर 10 वो क्या बनेगा m प्लस n c10। लेकिन हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ a रेज़ पावर m, वो क्या बनेगा कोएफिशिएंट ऑफ a रेज़ पावर m, m प्लस n cm, यानी यहाँ m होगा तो यहाँ पर भी m ही आएगा। Therefore कोएफिशिएंट ऑफ a रेज़ पावर m क्या आएगा m प्लस n cm, नेम्स एज फर्स्ट। और क्या मैं निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ a रेज़ पावर n, यहां मैं लिखूंगा also
कोएफिशिएंट ऑफ ए रेज़ पावर एन, वो किसके बराबर आएगा, यही फॉर्मूला, आर की जगह एन आएगा एम प्लस एन सी एन, ये आ गया कोएफिशिएंट ऑफ। अब हमें प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू दिस इज वेरी इजी। इसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, फॉर्मूला ये वाला यूज करूंगा मैं, एन सी आर इसके बराबर होता है एन सी एन माइनस आर, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हमने किया था, दिस इज ए फॉर्मूला एन सी आर इसको एन सी एन माइनस आर। तो यहां पर भी वही करेंगे, एम प्लस एन सी क्या आएगा, अब ये एम आएगा एम प्लस एन माइनस एन, बिकॉज एन सी आर इसको एन सी एन माइनस आर। तो यह हुआ एम प्लस एन सी एन आएगा एम प्लस एन सी एम प्लस एन माइनस एन, दिस माइनस एन प्लस एन कैंसल, तो यह आएगा एम प्लस एन सी एम, ये आ गया, ये किसका आ गया, ये आ गया कोएफिशिएंट ऑफ ए रेज़ पावर एन, इसके बराबर है एम प्लस एन सी एम, ये हो गया सेकंड। अब देखो ये फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ ए रेज़ पावर एम प्लस एन सी एम, और कोएफिशिएंट ऑफ ए रेज़ पावर एन वो भी है एन प्लस एम सी एम। So from equations first and second we get the desired from equations first and second क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ ए रेज़ पावर m is equal to कोएफिशिएंट ऑफ ए रेज़ पावर n, ये आपको प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल केस है, आपको निकालना इन द वन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए होल रेज़ पावर m प्लस n, कोएफिशिएंट ऑफ ए रेज़ पावर m is equal to कोएफिशिएंट ऑफ ए रेज़ पावर n। इसमें मैंने क्या किया, मैंने जनरल टर्म निकाली, टी ऑफ आर प्लस 1 होता है एनसीआर एक्स रेज़ पावर एन माइनस आर वाई रेज़ पावर, वही दिया, यहाँ एन की जगह एम प्लस एन है और एक्स की जगह 1 है और वाई की जगह ए है, ये सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। तो यहाँ हमने निकाला कोएफिशिएंट ऑफ ए रेज़ पावर आर, ये हो गया इसका कोएफिशिएंट एम प्लस एन सी आर। इसी तरह अगर आपको यहाँ आर है तो यहाँ आर आता है, अगर 3 होगा तो 3 होगा, टी होगा तो टी होगा, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ ए रेज़ पावर एम तो क्या है एम प्लस एन सी एन। इसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ ए रेज़ पावर एन वो क्या है एम प्लस एन सी एन। अब इसमें मैंने फार्मूला दिया एन सी आर इज एन सी एन माइनस आर, वो दिया, वो भी आ गया एम प्लस एन सी एन, तो ये दोनों बराबर आ गए, therefore कोएफिशिएंट ऑफ ए रेज़ पावर एम इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ ए रेज़ पावर एन। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन आप करेंगे क्योंकि टाइम इसमें कम रह गया, स्मॉल क्वेश्चन, इसमें और बड़े क्वेश्चन है वो नेक्स्ट में करूंगा। इस वक्त है जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये एडजस्ट हो सकता है। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x 1 प्लस x होल रेज़ पावर, इट इज 1 प्लस x होल रेज़ पावर m 1 प्लस x, इसमें दिया गया है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 6, इट इज गिवन, इसमें जो है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 6, इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x होल रेज़ पावर n, it is given that coefficient of x square is equal to 6, then what we have to do, we have to find the value of m, positive value of m. It is very easy solution. And जो ये है in 1 plus x, there are so many methods. अगर मैं ये ज्यादा इजी रहता, t of r plus 1 is equal to m c r, x ये 1 raised power m minus r into x raised power r, जनरल टर्म की फॉर्मूला वही बनेगा एम सी आर एक्स रेज़ पावर आर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ पावर आर, यह कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ पावर आर क्या है एम सी आर, हमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर एक्स रेज़ पावर आर का कोएफिशिएंट है एम सी आर, एक्स रेज़ पावर टी का कोएफिशिएंट क्या होगा एम सी टी, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, वो होगा MC2, और it is given that this is equal to 6, it is given, जो ये कोएफिशिएंट है MC2 किसके बराबर है 6 के बराबर। अब आपको वैल्यू निकालना m का, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर, MC2 क्या होता है m इंटू m माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, शॉर्ट में
अगर 3 होगा 3 बार खोलो, 4 होगा तो 4 बार, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, लेकिन MC2 है 2 बार, m into n minus 1 2 फैक्टोरियल इक्वल 6। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा m स्क्वायर माइनस m इक्वल 6 into 2 बनेगा 12, ये बनेगा m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बने, यू कैन सिंप्लीफाई दिस। मैं इसके फैक्टर्स निकालूंगा, ये आएगा m प्लस 3 इंटू m माइनस 4 इक्वल टू 0। m के दो वैल्यूज आएंगे फिलहाल, एक आएगा -3 एंड 4, लेकिन जो व्हाट इज m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, बट जो m है m इज पॉजिटिव इंटीजर या m belongs to z plus, therefore जो m का वैल्यू आएगा that is 4, that's your answer। ये तो ऑब्जेक्टिव है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें दिया गया था 1 प्लस एक्स रेज़ पावर m में x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 6, तो m का वैल्यू निकालना है। तो मैंने कोई इसमें खोलेगा भी स्क्वायर तक तो निकलेगा, लेकिन मैंने जनरल टर्म से निकाला x रेज़ पावर r का कोफिशिएंट है mcr, x स्क्वायर का कोफिशिएंट हुआ है mc2 और mc2 6 के बराबर है। उसको खोला, वहां से m के दो वैल्यूज आ गई -3 एंड 4, बट m जो है दैट इज ए पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर m इक्वल 4, दैट्स योर आंसर। ठीक है, सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, थैंक यू।